आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 15 फरवरी हो गई है और अब फिर से मौसम बदलने वाला है क्योंकि 17 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर काफी अच्छा बनेगा, जिसके प्रभाव से बारिशी गतिविधियां देश के कई राज्यों में हो सकती हैं और स्नोफॉल फिर से पहाड़ों पर फिर से हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेदर है वो काफी ज्यादा एक अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई रहा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में अगर हम देखें तो देखिए कि जो सामान्य से 70% की कमी देखी गई है। 27.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 8.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर हम एक एक राज्य की बात करें, अगर हम सारे राज्यों के बारे में देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस राज्य में किस तरह का माहौल है। तो आप देखिए, लद्दाख जो यूनियन टेरिटोरी है वो 96% की कमी है और जो जम्मू कश्मीर है वहां पर 80% कम है, हिमाचल प्रदेश में 77%, उत्तराखंड में 90% की कमी है और जबकि अगर आप पंजाब की बात करें तो 73% कम है और हरियाणा में ये डेफिशिएंट है, यानी कि 58% कम है। अगर 19% प्लस माइनस 19% होता है तो उसको नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं, लेकिन अगर 20% से 59% की कमी होती है तो उसको डेफिशिएंट कहते हैं और 60% से 99% को लार्ज डेफिशिएंट कहते हैं, जो पीले कलर से दिखाया गया है। तो लाल कलर है डेफिशिएंट है और नॉर्मल जो है ये आप ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस 19 को नॉर्मल कहा जाता है। -19 भी नॉर्मल है, प्लस 19 भी नॉर्मल है और उसी तरह से लार्ज एक्सेस जो एक्सेस रेनफॉल है वो 20 प्लस 20% से लेकर के 59% होता है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका, उत्तर प्रदेश में भी 88% की कमी है, दिल्ली में 69% है, बिहार में 99, झारखंड में 99, वेस्ट बंगाल में 98, यानी कितनी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। केवल माइनस जो 11% है सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी ज्यादा अच्छी बारिश हुई है, यहाँ 17% की बढ़ोतरी है, असम में भी 17% ज्यादा है। और अगर हम ये गुजरात की बात, राजस्थान की बात करें तो -40 है, यानी वो भी डेफिशिएंट में है और -94 मध्य प्रदेश में है। अब किन राज्यों में बारिश ही नहीं हुई उसको देखते हैं कि गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना यहाँ 0% हुई है, गोवा में भी नहीं हुई है। 1 जनवरी से 14 फरवरी तक का ये डेटा है। तो अब अगर हम हवाओं की बात करें तो ये जो वेदर एक्टिविटी होती है, आपको मालूम है कि सारा हवाओं का खेल होता है। तो इसमें अगर देखें तो आप देखिए कि उत्तर भारत में जो हवाएं काफी तेज चल रही थी, ये पिछले 24 घंटे का है और यहाँ पर भी आप देखा कि पाकिस्तान, सिंध, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाएं थी। लेकिन अब जो माहौल बदल चुका है, इसमें आप देखिए कि हवाएं आज से कमजोर हो जाएंगी, काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी और इसीलिए जो टेम्परेचर है, आपने देखा होगा कि उत्तर भारत और मध्य भारत में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हवा जब कमजोर हो जाती है तो उसमें ठंडक कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी लेकिन देखिए आप देखेंगे गुजरात के जो कच्छ इलाका है यहाँ पर और साउथ पाकिस्तान और ये जो इलाका है यहाँ पर अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं। तो इस तरह का ये वेदर भी रहने वाला है और ये एंटी साइक्लोन जो है वो इस तरह से जो हवाएं लेकर के आ रहा है। आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही है तो थोड़ी सी नमी लेकर आ रहा है, लेकिन हवाओं में ठंडक नहीं है। और ये जो हवाएं आ रही है यहाँ से आप देखिए कि ये सिंध बलूचिस्तान से होती हुई ये पूरे आपके गुजरात, साउथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये सारे इलाकों में। तो ये हवाएं तो उत्तर पश्चिम दिशा से हैं, लेकिन इनमें ठंडक नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वहां से आप देखें तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये गर्म हवाएं हैं। और लेकिन अभी भी जो थोड़ी सी हवाएं हैं वो पंजाब और हिमाचल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा ठंडी हवाएं चलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर काफी ज्यादा, यानी कि सुबह और रात के टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम वेदर सिस्टम मैं आपको बना के बताऊं तो अभी क्या होगा कि 17 तारीख को जो वेदर सिस्टम आएंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ये जो इलाका है यहाँ पर आप मान लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बन जाएगा। तो क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों में शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कई इलाकों में अच्छी बारिश शुरू हो सकती है। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 19-20 तारीख को ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाकों को कवर करेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से वो कवर करने वाली है। तो ये देखिए, ये है 16 तारीख का 16 तारीख का वेदर है। इसमें आप देखेंगे कि ये 17 तारीख का
तो 17 तारीख में आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देने लगा और ये जो हवा है यहाँ पर भी थोड़ी सी घूम रही है। अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये देखिए ये हवा इस तरह से, यानी कि ये क्या होता है कि उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में जहां पर भी हवा घूमती है तो ऊपर उठती है और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ दिख रहा होगा। इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आपको बारिश दिखेगी। एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको राजस्थान के ऊपर, ये देखिए यहाँ से हवाएं घूम रही है इस तरह से। तो ये यहाँ से आप ये आई हवा और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। तो ये जो इलाका है यानी जैसलमेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में आप देखेंगे अजमेर और जयपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है 17 तारीख को और बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। और अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो आप देखिए सिक्किम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, ये 17 तारीख का है। तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा कि जो हवाएं हैं उसका क्या खेल होता है। यहाँ पर देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ, एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बारिश बढ़ गई और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देने लगा। एक ये जो ट्रफ है, यहाँ से देखिए ये हवाएं आ रही है, उत्तरी हवाएं आ रही हैं और यहाँ से भी ये हवाएं जो आ रही हैं ये इस तरह से घूम रही है, ये जो हवाएं यहाँ पर घूम रही है तो इसके कारण भी ये जो पूरा इलाके में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पूरा आपको देखिए एक स्ट्रीक जैसी आ रही है जो बिहार, झारखंड, गंगा, पश्चिम बंगाल, तमाम इस इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी। ये जो हल्का पीला रंग है इसका मतलब है कि बहुत हल्की बारिश हो सकती है, बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब ये 19 तारीख का आप वेदर देखिए तो 19 तारीख को क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ जाएगा इस जगह पर, यानी पूरी तरह से जो पहले पाकिस्तान और उसके आसपास था वो आपका इस जगह पर आ जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया और ये देखिए आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन कैसे बन रहा है। ये हवा देखो इस तरह से घूम रही है, ये घूमी तो यहाँ पर इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया तो यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में। केवल सिंध जो है पाकिस्तान का वो रह जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर के कुछ इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में बारिश हल्की होगी और दिल्ली एनसीआर में भी, और जो फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये जो इलाके हैं और हो सकता है कि हाथरस, अगला, अलीगढ़, यहाँ पर भी हल्की वेदर एक्टिविटी ये 19 तारीख को, 19 और 20 तारीख को यानी कि बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में बढ़ सकती हैं। लेकिन गुजरात का मौसम साफ रहेगा। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो पूर्वी भारत में आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के आसपास है। यहाँ पर भी आप देखिए हवा यहाँ से आई, ये इधर से आ रही है और ये घूम रही है। यहाँ पर ये हवा आ गई, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया और ये इसके कारण क्या होगा कि उड़ीसा के कुछ इलाके, गंगे, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं और हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर, जगदलपुर वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई जाए और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह का वेदर आपको 19 और 20 तारीख को दिखाई देगा। और एक हल्का सा ये आप ट्रफ यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है कि ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पर बादल छा जाए या एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए, बहुत ज्यादा वेदर नहीं होने वाली है। तो ये इस तरह का वेदर पूरे इलाके में आप देखेंगे कि ये माहौल बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो तेज हवाएं चल रही थी, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण किसान भाई खेतों में पानी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि पानी लगाने से क्या होता है कि अगर तेज हवाएं चलती हैं तो फसल लेट जाती है। तो वो उससे अब बचाव हो जाएगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान हवाएं हल्की रहेंगी और हो सकता है कि टेम्परेचर भी थोड़े से बढ़ जाए। तो उसके कारण क्या हो गया, आप अपने खेतों में पानी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा जो पंजाब के कुछ इलाके हैं, हरियाणा के और उत्तरी राजस्थान में हो सकता है कि मॉडरेट रेनफॉल हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश होगी कि नहीं कि मतलब जो किसानों के जो पानी की भरपाई है वो पूरी होगी कि नहीं, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि वेदर में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि 19 और 20 तारीख को उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। कितनी बारिश हो गई है, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, नहीं तो पानी अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। और जैसे मैंने बताया था कि फरवरी का महीना भी थोड़ा सा गर्म निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी तक तो गर्म निकल ही रहा है, टेम्परेचर फिर से बढ़ रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और सर्दी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से विदा हो चुकी है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।